हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी जानते ही हैं कि उत्तराखंड के एग्ज़ाम्स में ये पुस्तक उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास कितनी महत्वपूर्ण है, तो इसका पहला अध्याय आज मैं आपके पास लेकर आया हूँ आपके बीच। तो आप सभी को इसे ध्यान से सुनना है और मैं इस पर अन्य विषयों पर चर्चा करने से पहले मैं सीधे ही पहला अध्याय लेके आया हूँ, तो जिसमें उत्तराखंड का एक परिचय है। इसको पढ़ते हैं। यह पुस्तक परीक्षार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और उत्तराखंड के बैकवर्ड एरियाज़ में रहने वाले छात्रों के पास और बहुत सारे बहनों के पास ये पुस्तक नहीं होती है, तो इसलिए मैं इसे लेकर आया हूँ। इसका पहला अध्याय आज मैं आपको स्टडी कराने वाला हूँ। जो मूल बातें होंगी, जो इम्पोर्टेंट बातें होंगी, जो परीक्षा दृष्टि से होंगी, वो मैं आपको बताऊँगा। तो इसे प्रारंभ करते हैं। उत्तराखंड के ऐसे अनेक पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ये उत्तराखंड का परिचय कराएगी, शुरुआत की बातें करेंगी। तो अनेक साक्ष्य प्राप्त होते हैं जिनके आधार पर निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि यह क्षेत्र अति प्राचीन और प्राचीन काल से ही मानवीय गतिविधियों से संबद्ध रहा है। और उत्तराखंड के इतिहास के दो चरण, पहला प्रागैतिहासिक काल और दूसरा ऐतिहासिक काल में विभाजित किया गया। आप सभी जानते हैं दो भाग होते हैं इतिहास के। पुरातत्व की दृष्टि से मानव इतिहास का प्राचीनतम युग पाषाण काल है और इसे 3 चरणों में बांटा गया है। इतिहासकार मदन मोहन जोशी के अनुसार इसे 3 चरणों में बांटा गया है। तो निम्न पुरापाषाण काल, लोअर पेलियोलिथिक एंड एज, मध्य पुरापाषाण काल, मिडिल पेलियोलिथिक एज, और उच्च पुरापाषाण काल, अपर पेलियोलिथिक एज। तो इसे इस तरह से विभाजित किया गया। लोअर पेलियोलिथिक एज के उपकरणों को उत्तराखंड में कालसी के निकट, लोअर पेलियोलिथिक एज के उपकरण को, जो सबसे पहला काल है निम्न पुरापाषाण काल, तो इसके उपकरणों को कालसी के निकट यमुना के नदी के कगार पर श्रीनगर के समीप अलकनंदा और चमोली जनपद अल्मोड़ा, खुटानी नाला जनपद नैनीताल के उपकरणों की खोज डॉक्टर के.पी. नौटियाल और डॉक्टर यशोधर मटपाल ने की है। उत्तराखंड के गढ़वाल में ही श्रीनगर के समीप डॉक्टर के.पी. नौटियाल ने मिडिल पेलियोलिथिक एज के उपकरण मिलने का दावा किया है। हालांकि अपर पेलियोलिथिक एज के उपकरण मिलने की सूचना किसी पुरातत्वविद ने अभी तक नहीं की और इसके सबूतों के साथ ही उत्तराखंड में ऐसे कोई सबूत नहीं दिए हैं। यद्यपि हिमालय के अन्य क्षेत्रों में इसे मिलने के प्रमाण मिलते हैं। डॉक्टर मदन मोहन जोशी वही जिन्होंने पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल इसके बारे में बात की, उच्च पुरापाषाण काल के बारे में। तो डॉक्टर मदन मोहन जोशी का मत है कि उत्तराखंड के प्राचीन मानव की गतिविधियों के प्रमाण यहाँ नहीं मिलते हैं, लेकिन यहाँ शैलाश्रयों में अंकित प्राचीन युगीन चित्रण में मिलते हैं। आप सभी जानते ही हैं सब। ये शिलाश्रय उत्तराखंड के दो जनपद हैं, अल्मोड़ा और चमोली से मिले हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार यशवंत सिंह कटौच के अनुसार 1968 में सुयाल नदी के तट पर लाखोडियार शिलाश्रय और उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक शिलाश्रयों की पहली खोज थी। 1968 में सुयाल नदी के दाएं तट पर लाखोडियार डॉक्टर एम.पी. जोशी ने 1968 में खोज की। इस महत्वपूर्ण खोज के उपरांत फड़कानौली, फलशीमा, लेथाप, पेटसाल, कालामाटी, मल्ला पैनाली के शिलाश्रय भी मिले हैं। ये शिलाश्रय कालामाटी, डीना पानी पर्वत श्रृंखलाओं की पूर्व दिशा में लगभग 15 किलोमीटर की केंद्र की परिधि में हैं। हिमालय, जो गढ़वाल हिमालय है कि गढ़वाल हिमालय में 2 शैलाश्रय मिले हैं। पहला चमोली जनपद में, प्रथम ग्वारख्या उडियार अलकनंदा घाटी पर मिला और द्वितीय पिंडर घाटी में किमनी गांव में। अब तक सुयाल नदी के तट पर
सुयाल नदी के पूर्वी तट पर लाखू उड्यार उत्तराखंड का सर्वोत्तम और सुलभ शिलाशय है। पहले इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आते थे स्टूडेंट्स, अब इस बारे में कम आएंगे क्योंकि बहुत सारी बार प्रश्न बन चुके हैं। पर आपको किसी न किसी शिलाशय को ध्यान देना पड़ेगा, तो इस पर बात करेंगे अभी। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ मोटर मार्ग में अल्मोड़ा से 16 किलोमीटर दूर पर स्थित है। ये जानकारी सबको है। नागफनी के आकार का यह शिलाशय है। ये भी प्रश्न आ चुका है कि यह नागफनी के आकार का है। यह मोटर मार्ग से दिखाई देता है। धूप और वर्षा के कारण फर्श और उसके सीमावर्ती चित्र धुंधले हो चुके हैं, किंतु सफ़ेद, गेरू, गुलाबी और काले रंगों के चित्रों से अब चित्र बने हैं। मुख्य विषय इनका क्या है, सभी जानते हैं, सामूहिक नृत्य है। एक नर्तक मंडली के कुछ वर्षों पूर्व 34 आदमी इसमें गिने जा सकते थे। 34 आदमी इसमें गिने गए थे, जबकि दूसरे में 28 गिने गए। ठीक है, अनेक चित्र हैं ना। तो उत्तर की ओर 6 मनुष्यों का पीछा करते एक 6 मनुष्यों को जानवर का पीछा करते हुए दिखाया गया है। इसके अतिरिक्त दैनिक जीवन के दृश्य हैं, जानवर, अलंकारिक आलेखन, यहाँ के रेखाओं और बिंदु से बने ज्यामितीय चित्र भी मिले हैं। लाखू उड्यार से लगभग आधा किलोमीटर पहले फड़कानौली चुंगी घर के आसपास, फड़कानौली मतलब लाखू उड्यार के आसपास ही है, 3 शिलाशय मिले हैं। ये ध्यान रखेंगे। पहला है चित्र के अवशेष विद्यमान हैं। 3 शिलाशय। शिलाशय की छत पर नागराज के फन की भांति बाहर निकली है और इसकी दीवार पर आकृतियों के 20 संयोजन विद्यमान हैं, जो सारे धुंधले हो चुके हैं। दूसरे शिलाशय में 10 स्थानों के चित्रण के प्रमाण मिले हैं। तीसरा शिलाशय सड़क के नीचे सुयाल नदी के तट पर आवास के लिए उत्तम स्थान रहा होगा। यह पूरा पाषाण काल और निम्न पाषाण काल के लोगों के लिए रहा होगा। देखना, एक इम्पोर्टेंट बात है, फड़कानौली शिलाश्रय की खोज नोट कर लेना सब आप लोग। फड़कानौली शिलाश्रय की खोज 1985 में और पेड़साल शिलाश्रय की खोज 1989 में डॉक्टर यशोधर मठपाल ने की। भैया ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको नोट करो। फड़कानौली शिलाश्रय की खोज 1985 में और पेड़साल शिलाश्रय की खोज डॉक्टर यशोधर मठपाल, सभी जानते हैं उनको। लाखू उड्यार से 2 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में पेड़साल गांव के ऊपर 2 शिलाश्रय मिले हैं, जिनके स्थानीय पत्थर निकालने वाले लोगों ने इनको क्षतिग्रस्त कर दिया है। इसके पश्चिम दिशा वाला शिलाशय 8 मीटर गहरा और 6 मीटर ऊंचा है। इसकी छत पर 4 मीटर तक बाहर निकली हुई है। पेड़साल की दूसरी, ये इतना इम्पोर्टेंट याद नहीं करना है। अल्मोड़ा से लगभग 8 किलोमीटर उत्तर पूर्व की दूरी में फलसीमा गांव से 2 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में 2 चट्टानें विद्यमान हैं। पहली चट्टान पर चित्र योग्य फलक नहीं है, दूसरी चट्टान पर चित्र आंके गए हैं। चट्टान का निचला भाग क्षतिग्रस्त है। समीप ही 2 चट्टानों पर 2 कप मार्क्स मिले हैं। अल्मोड़ा के से 8 किलोमीटर उत्तर में कसार देवी की पहाड़ी पर भी कई शिलाग्रह हैं। इसके बारे में कोई वर्णन नहीं। अल्मोड़ा के बिनसर मोटर मार्ग डीना पानी से 3 किलोमीटर दूर लुएथाप नामक, अल्मोड़ा के बिनसर मोटर मार्ग डीना पानी से 3 किलोमीटर में लुएथाप नामक, आपने सभी ने पढ़ा है लुएथाप जो है, लुएथाप जहाँ लहू के आकार के लाल रंग से चित्र बने हैं, आप सबको पता होगा, सुना होगा आपने। तो यहाँ पर 3 शिलाश्रय मिले हैं और यह लाल रंग के निर्मित चित्र हैं, जिनके कारण इनका नाम लुएथाप पड़ा होगा। यहाँ से दूर पूर्ववर्ती क्षितिज में लाखू उड्यार का दृश्य अत्यधिक मनोरम है, जिसके आधार पर डॉक्टर यशोधर मठपाल का मानना है कि कल्पना की जा सकती है कि लाखू उड्यार और लुएथाप के निवासी कभी आपस में, ये मत सोचो कि नैनो अटक्का करते होंगे, आपस में कभी संपर्क बनाए रखते होंगे। गढ़वाल स्थित ग्वारख्या उड्यार, अब गढ़वाल की बात हो रही है तो ग्वारख्या उड्यार सभी ने पढ़ा है, हर स्टूडेंट, उत्तराखंड पढ़ने वाला हर स्टूडेंट ग्वारख्या उड्यार जानता है। चमोली जिले के डुंगरी गांव में स्थित है। गोरखा काल में नेपाली सैनिकों के एक दल ने डॉक्टर यशोधर मठपाल के अनुसार गांवों की लूट का माल छिपाया था और इन दिलों के परिचय हेतु चट्टानों पे चित्रों की लिखावट थी। इस लोक विश्वास पर चित्रित शिलापट का नाम ग्वारख्या उड्यार है। माना जाता है कि गोरखे लोगों ने कुछ लूट का माल इस एरिया में छिपाया गया होगा, इसलिए इसका नाम ग्वारख्या उड्यार पड़ गया होगा। परंतु यहाँ तो न तो उड्यार
गुफा जैसी चीज़ है, न ही कोई खजाना छिपाने का स्थान है। यहाँ पीले रंग की धारीदार चट्टान पर, ध्यान से सुनना भैया, यहाँ पीले रंग की धारीदार चट्टान पर गुलाबी और लाल रंग से, किस रंग से? गुलाबी और लाल रंग से चित्र अंकित किए गए हैं, जो काफ़ी संप्रति में काफ़ी धुंधले हो चुके हैं। समय हो चुका है, बहुत समय हो गया, तो ये धुंधले हो चुके हैं। डॉक्टर यशोधर मठपाल के अनुसार इन शिलाश्रयों में लगभग 41 आकृतियाँ हैं भाई, जिसमें 30 मानवों की, 8 पशुओं की और 3 पुरुषों की। चित्रकला की दृष्टि से उत्तराखंड की संभवतः सबसे सुंदर कृति कौन सी है? गुरख्या उडियार। यहाँ पर मनुष्य को त्रिशूल के आकार से दर्शाया गया है, और जबकि बकरीनुमा जानवरों के छायाचित्र काफ़ी प्राकृतिक हैं। मनुष्य, मुख्य विषय यहाँ पर पशुओं को हाका देकर घेरना है। वो एक आदमी चराने गया है और बहुत सारे जानवर, उनके पीछे एक आदमी का चित्र दिखाया गया। गोरखिया उडियार को यद्यपि स्थानीय लोग बहुत पहले से जानते थे, परंतु पुरातत्वविदों में गोरखिया उडियार सभी को पता है, ये राकेश भट्ट जी ने खोजा था। इसकी डेट फिक्स नहीं है, इसलिए ध्यान रखना। इसके बारे में खाली केवल क्वेश्चन आया है, और ये कौन सी नदी के किनारे बताया था? चमोली कौन सी नदी? अलकनंदा नदी के किनारे है, सभी को मालूम है, और ऐसा प्रश्न आया है। तो यहाँ पर पशुओं की, चमोली जनपद के कर्णप्रयाग में ही ग्वालदम मोटर मार्ग पर एक छोटा सा और गांव है, जिसका नाम किमनी गांव है। मिनी के पास श्वेत रंग के चित्रित शिलाश्रय हैं। यहाँ पशुओं की आकृतियों के अत्यंत धूमिल अवस्था में चित्र हैं, और इसके अतिरिक्त पुरौला के कस्बे से 5 किलोमीटर दूर यमुना घाटी में बाईं ओर सड़क के 20 मीटर की गहराई पर, कितना गहरा लिख दिया अजय रावत जी ने, आप देखिए ना। तो ऐसा हालांकि क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो गहराई पर काले रंग का एक आलेख है जो मिट चुका है। डॉक्टर यशोधर मठपाल का मानना है कि यह 2100 से 1400 वर्ष पुराना है। शंख लिपि के प्रमाण मिलते हैं भाई, ध्यान रखना इस बात को। शंख लिपि के प्रमाण चमोली के किमनी गांव से भी मिलते हैं, और भी हैं उसमें, अब और भी आएंगे शंख लिपि के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। किमनी गांव की बात थी। डॉक्टर मदन मोहन जोशी के अनुसार पाषाण युग के उपरांत धातु युग में कुमाऊं क्षेत्र में मानवीय गतिविधियों के प्रमाण मिले। इस संबंध में अल्मोड़ा से प्राप्त मानव कृतियाँ मिली। तांबे की आपको पता है, ताम्र आकृतियाँ, बनकोट से प्राप्त ताम्र मानव कृतियाँ 1999 के अंत में, हाँ ये 1877 में मिली। हाँ, ताम्र मानव कृतियाँ यहाँ पर नहीं लिखा है, 1877 में अल्मोड़ा ज़िले के में मिली हैं। ये बनकोट से प्राप्त हुई 8 ताम्र मानव कृतियाँ। नो, बनकोट से तो 1989 में मिली, और 1999 के अंत में नैनी पातल से प्राप्त हुई। तो ये खोज कुमाऊं क्षेत्र में और गंगा घाटी में ताम्र संचय की, ताम्र आकृति की, ताम्रकाल की बात हो रही है। ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा। जो बनकोट से मिली 1986 है, आई थिंक, मुझे कन्फ्यूजन हो गया, सॉरी। अल्मोड़ा से मिली ताम्र आकृतियाँ, अल्मोड़ा से 3 ताम्र आकृतियाँ एक के ऊपर एक रखी हुई थी, मिली थी। वो मैंने किसी और बुक में पढ़ा था, और बनकोट से मिली 1986 मैंने पढ़ा है, मुझे जैसा याद आ रहा है। फिर भी एक बार आप कंफर्म कर लेंगे। 1999 में नैनी पातल, ये नैनीताल ज़िले में पड़ता होगा कहीं, नैनी पातल से मिली है। कुमाऊं क्षेत्र की ये जो क्या है, ताम्र आकृतियों की खोज है। ये विषय बहुत इम्पोर्टेंट है भाई, आप ध्यान रखना। इन तीनों को आप नोट करेंगे। मध्य हिमालय, जो नए स्टूडेंट हैं वो भी ध्यान रखेंगे कि उत्तराखंड के इतिहास को पढ़ने के लिए भैया बहनों मित्रों, आप सभी को ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा उत्तराखंड का इतिहास। मध्य हिमालय, जिसका उत्तराखंड मध्यवर्ती अंग है, डॉक्टर यशोधर मठपाल, डॉक्टर बी.एम. खंडूरी, डॉक्टर M.P. जोशी ने महापाषाण काल के अवशेष निकाले। मैं इसको पढ़ रहा हूँ, पर इम्पोर्टेंट जो बातें हैं उन्हीं को मैं आपको नोट करने के लिए कह रहा हूँ, और वही चीज़ें आपको नोट करनी है। इन पुरावस्तुओं में क्या है, ओखली, कप मार्क्स, आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी। कप मार्क्स कहाँ मिले, कब मिले। फिर आप मत कहना कि सर
आपने इस पर ध्यान नहीं दिया। मृदभांड मिले, मृदभांड जिसमें लाल रंग की धारियाँ, काले रंग की धारियाँ, वो सब मृदभांड उत्तराखंड में भी मिले भाई। शवाधान मिले उत्तराखंड में, शिष्ट मिले, दीर्घास्म, मेनहिर खंबे की भांति अनगढ़ ऊंचे पत्थर सम्मिलित हैं। महापाषाणकालीन ओखड़ी, महापाषाणकालीन संस्कृति के दौरान का हमारे भारत उत्तराखंड में कपमार्क्स मिलते हैं। द्वाराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर के दक्षिण में महाश्म संस्कृति मेगालिथिक कल्चर के 12 समांतर पंक्तियों में खुदे हुए इन्हीं के समरूप 73 कपमार्क्स द्वाराहाट से, ये जो चंद्रेश्वर मंदिर से मिले ये 1877 या 1877 में मिले थे। ये डॉक्टर यशोधर मठपाल और MP जोशी, इनका नाम नहीं है। जो ये कहाँ मिले, चंद्रेश्वर मंदिर से मिले। ये किसने ढूंढे, ये बहुत याद रखना, ज़रा ढूंढना इसको। इन्हीं के समरूप 73 कपमार्क्स द्वाराहाट के 30 किलोमीटर पश्चिम से और पश्चिमी रामगंगा घाटी से नौला जैनल गांव है। नौला गांव लिखा है, इसमें नौला जैनल गांव आता है। डॉक्टर यशोधर मठपाल ने खोजे हैं। यशोधर मठपाल तो बहुत अच्छी तरह से याद कर लीजिए आप इनका नाम। इन्होंने 73 कपमार्क्स द्वाराहाट से और 73 कपमार्क्स नौला जैनल गांव से ढूंढे। उन्हें अल्मोड़ा जनपद के नौगांव मुनिया की ढाई जोयो ग्राम के समीप मेनहिर पर भी ओखलियाँ मिली हैं भाई। डॉक्टर जोशी, MP जोशी की बात हो रही है। ने कुमाऊं के खेनन और जसकोट और देवीधुरा से अन्य स्थलों से तथा डॉक्टर यशवंत सिंह कठोच ने कोपेश्वर के समीप और पश्चिमी नयार घाटी से ओखलियों को। मैं केवल किताब को पढ़ के आपको बता रहा हूँ, पर जिन बातों पर मैं गौर कर रहा हूँ वो ध्यान रखिएगा आप, बाकी सुनना है। डॉक्टर यशवंत सिंह कठोच के अनुसार हरिद्वार से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फिर ध्यान दे रहा हूँ, मैं शुरू से पढ़ूँगा। डॉक्टर यशवंत कठोच के अनुसार हरिद्वार से 13 किलोमीटर दूर बहादराबाद नहर खोदते समय 1951 में, कब 1951 में, ताम्र उपकरण गैरिक भांड ऑर्क कलर्ड वेव्ड OCW के सदृश मृदभांड प्राप्त हुए। इस स्थल पर 1953 में यज्ञदत्त, देखो भाई, डॉक्टर यशवंत सिंह कठोच ने 1951 में, यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 में उत्खनन किए जाने पर मानव पाषाण उपकरणों स्टोन टूल्स के साथ मृदभांड भी प्राप्त हुए। उन्हें पुरातत्वविदों ने ताम्रयुगीन और उच्च प्रस्तर युगीन बस्ती के अवशेष माना। देहरादून जनपद के कालसी घाटी में भी ऐसे उपकरण मिले जो आरंभिक पाषाण काल के युगीन माने जाते हैं। अब इम्पोर्टेंट पढ़ रहा हूँ मैं, बहुत इम्पोर्टेंट, एक एक शब्द इम्पोर्टेंट है। 1956 में गढ़वाल हिमालय के मलारी गांव में शवाधान खोजे गए और यह किसने किया, क्या नाम है उनका, चारण है, जो चारण का नाम ध्यान देंगे तो अगर किसी को ध्यान आएगा, शिव प्रसाद डबराल। तो जिन्हें सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल को जाता है। उत्तराखंड का इतिहास इन्होंने 8 या 12 खंडों में लिखी भाई, तो ये इम्पोर्टेंट व्यक्ति होते हैं। 1983 में फिर से पढ़ते हैं, 1956 में गढ़वाल हिमालय के, 1956 में, 1856 में देवीधुरा में हेनवुड ने खोजा था, वो ओखलियाँ खोजी थी हेनवुड ने। अब उसके 100 साल बाद 1956 में, ये समझने के विषय होते हैं। 1956 में गढ़वाल हिमालय में मलारी गांव की खुदाई करवाई थी डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल जी ने, जिन्हें चारण कहा जाता है। उत्तराखंड का एक अलग नाम है इनके पास, अभी ध्यान आएगा तो बताऊंगा। 1983 और 2001 में भी गढ़वाल विश्वविद्यालय ने के छात्रों ने इतिहास पुरातत्व विभाग द्वारा इस क्षेत्र की समाधियों का सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण में डॉक्टर BM खंडूरी के अनुसार आखेट के लिए लौह उपकरण के साथ पशुओं का एक संपूर्ण कंकाल मिला भाई। जुगू पशु का कंकाल मिला, वो अभी पढ़ेंगे आप, देखिए। इस पशु की पहचान अब हिमालयी वृषभ से की जा रही है, जिसका नाम जुगू था। जुबू भी पढ़ते हैं कुछ लोग। द्वितीय सर्वेक्षण में एक संपूर्ण मानव का कंकाल मिला के साथ 100 के ऊपर स्वर्ण मुखौटा मिला। आप परीक्षावाणी में पढ़ेंगे कि 2.5 kg का मुखौटा है, 5 कितना है वो स्वर्ण मुखौटा मिला। 10 मृत्तिका पात्रों के साथ एक कांस्य का कटोरा मिला। मलारी में शवाधानों के साथ काले और धूसर रंग के चित्रित मृदभांड भी मिले जो ठौड़ी और हत्थे युक्त हैं।
इन सर्वेक्षणों से विदित हुआ कि पहाड़ी को काटकर गुफा के रूप में मलारी के शवाधानों का निर्माण किया गया था। ये एक विषय ख़त्म हुआ। हाँ, इतना ही। ये डॉक्टर यशोधर मठपाल जी ने 1956 में खोज की। हाँ, वहाँ जुगु पशु वृषभ का खोज हुई और एक बड़ा मुखौटा मिला और सोने का मुखौटा मिला। मलारी को उत्तराखंड का सिंधु सभ्यता के काल का माना जाता है भाई। कहीं उत्तराखंड का सैंधव प्रदेश माना जाता है मलारी को। आपको पढ़ने को मिलेगा और कभी ऐसा प्रश्न आ सकता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है। अल्मोड़ा जनपद के पश्चिमी रामगंगा घाटी में नौला जैनल गांव के सामने लगभग 2 किलोमीटर के दायरे में डॉक्टर यशोधर मठपाल ने शवाधानों की सूचना दी है। उनके अनुसार ये महापाषाण कालिक हैं और लगभग 3 सहस्त्र वर्ष प्राचीन हैं। कृषि और पशुपालन जीवी लोग सभी धातुओं से परिचित थे। गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा किए गए उत्खननों में रामगंगा घाटी से महापाषाणीय सभ्यता के शवाधान प्राप्त हुए। सन्नड़ा गांव बहुत इंपॉर्टेंट गांव है, सन्नड़ा गांव। और सन्नड़ा और बसेड़ी गांव का जब उत्खनन किया गया, ये भिकियासैंण के उत्तर में 10 किलोमीटर दूरी पर है भाई। भिकियासैंण मुझे ध्यान नहीं है, चंपावत जिले में, सॉरी पिथौरागढ़ जिले में पड़ता है या नैनीताल जिले में पड़ता है, पता नहीं, उसके कहीं बॉर्डर में अल्मोड़ा जिले के आसपास। भिकियासैंण के हमारे जानने वाले भी कोई हैं। तो वहाँ 2 प्रकार के शवाधान मिले हैं, शिष्ट और अर्ण और बरियल। शिष्ट, अर्ण, बरियल। उत्तराखंड से प्राप्त अवशेष प्राचीन मानव और पाषाण युग के उपरांत धातु युग से मानवीय गतिविधियों